जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में अमन कमेटी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। जख्मियों में कमांडर सैफुर रहमान और तहसील शकई अमन कमेटी के सरबराह कमांडर भी शामिल हैं। धमाके से अमन कमेटी का दफ्तर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। डीसी वाना का कहना है कि धमाके के जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबने की इत्तलात हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन, मजीद 17 खवारिज हलाक खवारिज की मजमूई तादाद 71 हो गई। ISPR के मुताबिक 25 से 27 अप्रैल के दौरान पाक अफगान सरहद से खारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई में 54 दहशतगर्द मारे गए। 27 और 28 अप्रैल की रात मजीद 17 खवारिज मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के दिफा और मुल्की अमन के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन के नतीजे में 17 खारजियों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर चेरिंग क्रॉस से ग्रैंड अलायंस के एहतजाजी मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस के करीब पहुंच गए। पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां शुरू, मुतादिद डॉक्टर्स गिरफ्तार, धक्कम पेल। वज़ीर आला हाउस मेन गेट खाली करवा लिया गया। लेडीज पुलिस भी तलब। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निजकारी का कानून वापस लेने और मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालबा। कहा मुतालबात की मंजूरी तक आउटडोर में हड़ताल जारी रहेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब का बगैर इजाजत गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और एलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद। मरासला जारी। दरिया सिंध पर मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज। लाड़काना, मीरपुर खास, उमरकोट, नौशेरो फेरोज में वकला का अदालती बायकॉट। अदालतों के दरवाजे बंद, साइलिन खार। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद वकला ने मलीर कोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा खत्म कर दिया। बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी कैनाल इशू पर सिंध के वकला से इजहार यकजहती। अदालती बायकॉट। वकला ने जिला कचहरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की वकला बरादरी से धरना खत्म करने की अपील। कहा इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की तिजारत मुतासिर हो रही है बल्कि मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। सिंध हुकूमत की अपील पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब। नोटिफिकेशन जारी। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज कैनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। सिंध की तरफ से वज़ीर आला सिंध CCI इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में नहरें निकालने के मनसूबे को ख़त्म करने की वफाकी और सिंध हुकूमत की तजवीज़ पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पहले 2 मई को तलब किया था। भारत को आलमी सफारतकारों के सामने सुबकी का सामना। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। मोदी सरकार गैर मुल्की सफारतकारों के सामने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत न रख सकी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद नहीं। भारत ने 100 गैर मुल्की सफारतकारों को वजारत खारजा ब्लॉक कर ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की शनाख्त के डाटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर तौर पर आगाह किया। सफारतकारों को भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इजहार हैरान की। पाकिस्तानी मीडिया की जुर्रतमंदाना जवाब के बाद भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदू इंतहा पसंदों की अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। भारत के इस एहतजाज के पेश नज़र पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुँच गई। एहतजाज को पाकिस्तानी तारकीन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। मोदी हुकूमत की पॉलिसियां अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी। पहलगाम हमले का इल्जाम मोदी सरकार पर भारतीय खातून ने कच्चा चट्टा खोल दिया।
खातून ने कहा, कारगिल जंग, अमरनाथ यात्रियों पर हमले, 2016 में पठानकोट और उड़ी पर हमला, 2019 पुलवामा हमले में भी मोदी सरकार की वापर हुए। पहलगाम हमला भी मोदी सरकार की सियासी चाल है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की बजाय वज़ीर आज़म ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भारतीय मीडिया कभी भी मोदी सरकार से यह सवाल नहीं पूछेगा। भारत की तरफ से जारियत का खतरा मौजूद, हम हाई अलर्ट पर हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फिजाई हदूद की बंदिश शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा, भारत ने पानी बंद करने की सिर्फ धमकी दी, अमल दरामद हुआ तो देखा जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दोनों मुमालिक में अगर कोई तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भारत होगा, क्योंकि उसकी वजूहात सियासी हैं। भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि पहलगाम हमले को बिहार से इलेक्शन के लिए इशू बनाया जा रहा है। वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाजत नहीं देंगे। कोई अपनी राय को विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। सेनेट में ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी MQM को न मना सकी। MQM की उम्मीदवार निगत मिर्जा ने पार्टी टिकट जमा करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MQM पाकिस्तान की जानिब से टिकट जमा करवाया, पहले भी सेनेटर रह चुकी हूं। पार्टी ने फैसला करके ही टिकट जारी किया। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 117 है। MQM के सिंध असेंबली में 37, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद 8 और जमात इस्लामी का एक रुकन। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल 163 वोटर्स में से पीपल्स पार्टी के पास 117 वोट हैं। 6 मई को सेनेट की खाली नशिस्त पर सिंध असेंबली में पोलिंग हुई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध सेनेट ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार, सर्टिफिकेट जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी मालियात और इत्तलात बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग का रफ्तार तेज करने का फैसला। 30 जून तक राइट साइजिंग के टास्क कर सूरत हासिल करने की तैयारी। आइंदा हफ्ते तक चौथे मरहले की तजावीज़ को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। राइट साइजिंग के चौथे मरहले के लिए 5 वजारतून डिवीजन्स को शामिल किया गया। रेलवेज, मवासलात, तख्फीफ गुर्बत, पेट्रोलियम डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन शामिल। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए 5वें मरहले के लिए भी काम शुरू कर दिया। 5वें मरहले के लिए 5 वजारतों डिवीजन्स का इंतखाब किया गया। 5वें मरहले में मनसूबा बंदी, निजकारी, इक्तिसादी उमूर, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और काबीना डिवीजन की निशानदही की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार का अबूरी आर्डर कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से मुअत्तल होने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इंतजामी साइट पर हिदायत के बावजूद केस उनके बेंच में मुकर्रर न हो सका। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद समाअत की। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में वजाहत कर चुकी कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। अदालती हिदायत के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और डिप्टी रजिस्ट्रार IT आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। केस 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जजेस तबादले की समरी में अवामी मफाद का कहीं कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक सेक्रेटरी कानून तबादले की समरी चीफ जस्टिस के कहने पर ही भिजवा सकते हैं। जजेस तबादले के केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया कि जजेस का तबादला आइन के साथ फ्रॉड और कलअदम करार देने के काबिल है।